तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा अगला जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस रिलेटेड टू फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये टाइप 5 प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली रिलेटेड टू फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये पूछे गए थे गेट 2010 में, वर्थ 2 मार्क्स, एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम था क्या, अ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग subjected to a harmonic force as shown in the figure. The amplitude of force motion is observed to be 50 mm. The value of mass in kilogram is, ठीक है। तो राजा एक बात ध्यान रखना कि आप मनीष जिंदल के स्टूडेंट हो, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ठीक है। आपको देखना है कि क्या मांगा गया है, किस यूनिट में मांगा गया और क्या दिया गया है, किस यूनिट में दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ ही डायग्राम गिवन था। फर्क सिर्फ इतने की जो डायग्राम दे रखा था उसके अंदर जो ये मास है ये हवा में नहीं उड़ रहा था, ठीक है। तो ये जो व्हील से फ्लोर को टच कर रहे थे, यहाँ पर सारी डिटेल्स जितनी है वो हमें मतलब डायग्राम में दे रखी है। जो स्टिफनेस है वो है 3000 न्यूटन पर मीटर, और जो फोर्स दे रखी है अगर आप ध्यान से उसकी इक्वेशन देखें अगर आप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो एम्पलीट्यूड है फोर्स का, ठीक है, एफ नॉट की यानी कि आप कह सकते हो वैल्यू, दैट इज 100 न्यूटन, वो है 100 न्यूटन। और ओमेगा जो फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या दे रखी है आपको, 100 रेडियंस पर सेकेंड। क्या दे रखी है आपको, 100 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये सारी डिटेल्स हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले जो एम्पलीट्यूड है वो हमें दे रखा है 50 mm। हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम कीजिए, 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर, ठीक है। ये चीज यहां तक आपको आगे आगे समझ, ठीक है। और स्टिफनेस क्या दे रखी है, स्टिफनेस हमें दे रखी है 3000 न्यूटन पर मीटर। जो फोर्स का एम्पलीट्यूड है वो है 100 न्यूटन्स, और जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 100 रेडियंस पर सेकेंड। समझ आ रही है? ये मालूम है आपको कैसे देखा, कैसे हमने फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी या एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो एफ नॉट यहाँ पर 100 आ रहा है और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर अगेन 100 आ रही है। अगर आप कंपेयर करते तो यहाँ से हमने ये वैल्यूज जज की है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो बस अब तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये हमने आपको डिराइव करवाया था, इट इज सिंपली एफ नॉट डिवाइडेड बाय एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, मास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है हमें, 0.05 इज इक्वल टू, फोर्स हमें 100 दे रखी है, डिवाइडेड बाय स्टिफनेस दे रखी है 3000, माइनस एम की वैल्यू निकालनी है इनटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3000 माइनस 100 इंटू 100 एम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 2000। ये चीज समझ आ रहे हैं? तो 3000 माइनस 10,000 m इज इक्वल टू 2000। ये क्या आ गया, 3000 माइनस 10,000 m इज इक्वल टू 2000, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, 10,000 m को उधर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 3000 माइनस 2000 यानी कि ये आ गया 1000, ठीक है। और ये 1000 किसके बराबर है, 10,000 m के बराबर है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो यहां से ये कट जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिल गया, यहां करते हैं कैलकुलेशन, हमें मिला है 1000 इज इक्वल टू 10,000 m। तो m क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो इज इक्वल टू 0.1। तो मास क्या आ गया, 0.1 किलोग्राम। समझ आ रहे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने क्लास में डिराइव किया था, ग्राफिकली डिराइव किया था हमने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व सच अ सिंपल प्रॉब्लम।